हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेयर थ्योरी एंड लिविंग इंटीग्रेशन का। हम लोग इस कल मेयर स्पेस को डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम है उसका फर्स्ट पार्ट है कि लेट एक्स ए म्यू बी अ मेयर स्पेस देन हमने पहले पार्ट में शो करवाना है। ये मेन हेडिंग थी। अब हमारे पास पहला पार्ट शो हुआ है। देन इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कलेक्शन ए, मतलब सिग्मा अलजेब्रा सच दैट कि आपके पास जो इसका मेयर है इस सेट का वो क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है। देन हमने शो करवाना है कि जो खाली सेट का मेयर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो का। ये हम लोगों ने शो करवाना है। तो हम इसके प्रूफ की हेडिंग लिखते हैं। कंसिडर, अगर हम कोई भी खाली सेट लेते हैं, अगर कोई भी खाली सेट लिया जाए और उसको किसी भी सेट के साथ यूनियन लिया जाए तो वो सेट खुद ही आ जाता है। तो कंसिडर कर लेते हैं एक सेट ए है, जब मैं इसको खाली सेट के साथ यूनियन लूँगी तो वो सेट खुद ही आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड पे म्यू अप्लाई कर देती हूँ, मतलब मेयर अप्लाई कर देती हूँ, ए यूनियन फाई। कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर यूनियन है तो एडिशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ फाई। दोनों डिस्टिंक्ट है ना, इसलिए दोनों पे अलग अलग हो गया और इक्वल का साइन आया। अगर हमें श्योरिटी ना होती कि दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर ये लेस इक्वल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब म्यू ऑफ ए को इस साइड पे लिया है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो म्यू ऑफ फाई। दोनों कैंसिल, आंसर ज़ीरो, क्योंकि दोनों फाइनाइट है, इन्फिनिटी से लेस है। और ये हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। ठीक है, अब इसी का ही आपके पास सेकेंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ pairwise disjoint subsets of X in collection A, then हमने शो कराना है म्यू ऑफ टी इक्वल आना चाहिए समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए एन इंटरसेक्शन टी प्लस म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इसका कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोगों ने शो करवाना है। अब इसके अंदर गिवन क्या क्या है कि ए एन कोई भी सीक्वेंस है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की, कि मैं A1 A2 A3 A4 इनका आपस में इंटरसेक्शन लेती हूँ तो वो खाली सेट आएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर मैंने शो कर क्या करवाना है कि म्यू ऑफ टी इसके इक्वल आना चाहिए और साथ में कंडीशन बता रहा है वेयर टी किसको बिलोंग कर रहा है, कलेक्शन ए को। ठीक है, मैंने इस चीज़, ये जो रिज़ल्ट मैंने लिखा है ये मैंने क्या करना है, शो कराना है। तो चलें इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो भी सेट कलेक्शन ए को बिलोंग करे इसका मतलब है वो एक्स को भी बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई सेट ले रहे हैं तो वो एक्स का क्या होगा, सब सेट होगा। तो गिवन क्या है, गिवन दैट टी जो है वो इस सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये टी सेट जो है वो एक्स का क्या होगा, सब सेट होगा। सब सेट होगा तो हमेशा इंटरसेक्शन वाली चीज़ कैसे आती है, जब आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो स्मॉल सबसेट आता है, यूनियन लेते हैं तो सुपर सेट आता है। तो टी कैसे आएगा, जब मैं टी और एक्स का इंटरसेक्शन लूँगी। ठीक है, अब जैसे मेरे पास दो ए और बी का सबसेट होना, तो इंटरसेक्शन हमेशा कैसे आएगा कि जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूँगी तो सबसेट आएगा और अगर दोनों का यूनियन लूँगी तो सुपर सेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो सबसेट आ गया। अब किसी भी सेट एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, आप उसके सेट्स लें और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके यूनियन ले लें तो वो सेट एक्स बन जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास वो एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट की कलेक्शन है, मुझे नहीं पता उसके अंदर सेट्स कितने हैं। तो यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन यूनियन उसके जो कलेक्शन है उसके कॉम्प्लीमेंट का मैं क्या ले लूँगी, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लूँगी। तो ये मेरे पास क्या करूँगी, यूनियन लूँगी तो दोबारा से एक्स सेट बनेगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अंदर इसको अप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, टी इंटरसेक्शन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन यूनियन टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे दोनों साइड पे म्यू अप्लाई करना पड़ेगा। म्यू ऑफ टी इज इक्वल टू म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन। ठीक है, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लेती हूँ, यूनियन टी इंटरसेक्शन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का
कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने दोनों के ऊपर इन दोनों के ऊपर म्यू को अप्लाई कर दिया। दोनों डिसजॉइंट्स हैं, ठीक है, तो दोनों के ऊपर म्यू अलग अलग अप्लाई हो जाएगा और यूनियन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन के अंदर। म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास यूनियन ऑफ टी इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ, यूनियन को बाहर निकाल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने टी का इंटरसेक्शन ले लिया यूनियन के साथ। अगर आप यूनियन को बाहर ले लें और हर टी का उसके साथ इंटरसेक्शन ले लें तो उस रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। प्लस म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब म्यू अप्लाई करेंगे तो म्यू आपके पास ये जो यूनियन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन के, और म्यू इस सेट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और इस चीज़ पे ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनियन है और ये मुझे सेट के ऊपर हमें नहीं पता कि ये आपके पास सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट्स हों या फिर ना हो कॉम्प्लीमेंट के अंदर। और ये आपने देखा होगा कि यही स्टेटमेंट हमने क्या करनी है, शो करानी है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा और अगर फिर भी कोई बात कंफ्यूज कर रही हो तो आपने पूछ लेनी है। अगला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में आपके पास क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट लिखने लगी हूँ मैं इसकी। वो कह रहा है इफ़ एक्स ए म्यू इज़ अ मेजर स्पेस with mu of e symmetric difference f is equals to 0, then मैंने शो करवाना है म्यू ऑफ ई इक्वल आना चाहिए म्यू ऑफ एफ़ के और ये इक्वल आना चाहिए ई यूनियन एफ़ के और ये इक्वल आना चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ़ के, वेयर ई और एफ़ जो है वो कलेक्शन ए को क्या कह रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन सिर्फ एक ही चीज़ है कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस किसकी इक्वल है, 0 के। तो एज़ वी नो दैट हमारे पास दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे आता है, ई माइनस एफ़ फार्मूला यूनियन एफ़ माइनस ई। ये क्यों लिखा है, ताकि ये दोनों डिसजॉइंट्स हो, ताकि इसके ऊपर मैं म्यू अप्लाई करूँ तो उस केस में आपके पास क्या हो, ये दोनों पे अलग अलग हो जाए। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड पे म्यू अप्लाई कर देंगे। म्यू ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ़ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई माइनस एफ़ यूनियन एफ़ माइनस ई। दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, म्यू ऑफ ई माइनस एफ़ प्लस म्यू ऑफ एफ़ माइनस ई। और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस किसकी इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों साइड्स बराबर हैं, तो म्यू ऑफ ई माइनस एफ़ प्लस म्यू ऑफ एफ़ माइनस ई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वो दोनों आपके पास क्या आ चुके हैं, इक्वल्स टू 0 आ चुके हैं। म्यू ऑफ ई माइनस एफ़ प्लस म्यू ऑफ एफ़ माइनस ई इज इक्वल्स टू 0, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। कल हमने मेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी सेट मेयर डिफाइन उसके ऊपर करवाई जाती है, मैपिंग डिफाइन करवाई जाती है, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 किसी भी सेट के ऊपर अप्लाई करा होगा, ठीक है। खाली सेट का म्यू इक्वल्स टू 0, किसी सेट का आप ले रहे हैं, मेयर ले रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दोनों का सम इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो दोनों क्या होंगी, 0 होंगी। सो म्यू ऑफ ई माइनस एफ़ प्लस म्यू ऑफ एफ़ माइनस ई इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, जब दोनों का म्यू आपके पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि नेगेटिव तो वो हो नहीं सकता, 0 है तो इसका मतलब है दोनों क्या हैं, 0 है, ई माइनस एफ़ भी और एफ़ माइनस ई भी। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, ई सेट को लिखती हूँ। ई सेट को कैसे लिख लेती हूँ, ई माइनस एफ़ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ़। अब ये मैंने कैसे लिखा, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो जैसे मैं एक साइड पे ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है और क्या ये मैंने ठीक लिखा है या फिर नहीं लिखा। ई सेट मैं ले लेती हूँ, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, रैंडम सेट्स ले रही हूँ। 2 एफ़ के अंदर ले लेती हूँ 2 4 6 8। ई माइनस एफ़ निकाल लेते हैं, वो एलिमेंट्स जो ई के अंदर हों लेकिन एफ़ के अंदर ना हो, तो वो कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। तो ये क्या आ गया, 1 3 एंड 5। अब मैं इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स ले लेती हूँ। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स 2 है और 4 है, तो क्या आ जाएगा, 2 एंड 4। अब मैं क्या करती हूँ, ई माइनस एफ़ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ़ का यूनियन ले लेती हूँ, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4
5। तो अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, आप उसको माइनस करके उसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स के साथ क्या कर लें, यूनियन ले लें, तो वो दोबारा से आपके पास वही सेट आ जाएगा। तो देखिए ई को फिर दोबारा से कौन सा सेट आ गया, ई आ गया। तो इस तरह मैंने इस सेट को यहाँ पर लिखा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड पे म्यू को अप्लाई कर देती हूँ। म्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई माइनस एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों के ऊपर म्यू अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ई माइनस एफ दोनों डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट बनाने के लिए ये कंडीशन की है। ई माइनस एफ का मतलब है ई के वो एलिमेंट जो एफ के अंदर, ई के अंदर हो लेकिन एफ के अंदर मौजूद ना, और कॉमन एलिमेंट्स भी उठ जाएंगे और इसके अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो दोनों के ऊपर म्यू अलग अलग किया, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आया। अब ये क्यों अलग अलग हुआ है, साथ में रीज़न भी बता देते हैं। बिकॉज ई माइनस एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ और डिसजॉइंट के केस में वो अलग अलग होगा। दिस इम्प्लाइज दैट म्यू ऑफ ई इसका आंसर 0 की इक्वल है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। ये कौन सी इक्वेशन से लिखा है, बाय इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या बना, म्यू ऑफ ई 0 के अंदर ऐड करूँगी तो ये सेट खुद ही आ जाएगा। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4 का। सिमिलरली एफ़ को कैसे लिखा जा सकता है, एफ़ माइनस ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई। तो सिमिलरली फिर क्या बनेगा, म्यू ऑफ एफ किसकी इक्वल आ जाएगा, म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के, क्योंकि वहाँ पर एफ माइनस ई होगा। एफ माइनस ई किसकी इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का। थस नाउ ई यूनियन एफ कैसे लिख सकते हैं, ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लिया जाता है, जब उनके यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, और जब सिमेट्रिक डिफरेंस में इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, इसका मतलब है वो दोनों सेट्स का क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। अब दोनों के ऊपर क्या कर दें, म्यू अप्लाई कर दें। म्यू ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। अब ये भी दोनों डिसजॉइंट है, इसके अंदर इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स नहीं होते और इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स नहीं होते, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब एडिशन के साथ। बिकॉज रीज़न बता देंगे कि दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट है। बिकॉज ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ और डिसजॉइंट सेट्स। अब ये क्या बनेगा, म्यू ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस गिवन था 0 की इक्वल है, और म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये बनेगा म्यू ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6 का। अब इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो फ्रॉम 4, 5 एंड 6 वी हैव, क्या बनेगा कि म्यू ऑफ ई इक्वल है इंटरसेक्शन के, ठीक है, और ये सारी इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ इसके बराबर हैं। तो क्या बनेगा, म्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ। म्यू ऑफ एफ इक्वल होगा म्यू ऑफ ई यूनियन एफ, और ये सारे किसके बराबर हैं, ई इंटरसेक्शन एफ के। और यही हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था एज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, और कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर मेरे से पूछ लेनी है। चलें, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं, वो है फाइनाइट मेयर। अभी जो हमने मेयर की डेफिनेशन की थी वो 0 से इन्फिनिटी था। म्यू फ्राम जो भी सेट से लेट्स सपोज ए से 0 टू इन्फिनिटी डिफाइन कर रहे थे, तो वो 0 और इन्फिनिटी भी आ सकता था। फाइनाइट मेयर की डेफिनेशन क्या है, अ मेयर स्पेस एक्स ए म्यू is said to be Meyer space is said to be a finite Meyer space। ठीक है, ये फाइनाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा। इफ़ आप उस सेट का म्यू ऑफ एक्स, मतलब उसके आप मेयर लें तो वो लेस दैन इन्फिनिटी आ जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, फाइनाइट मेयर है। इन दिस केस म्यू जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिंपली क्या है, मेयर है। और अगर सेट का जो मेयर है वो आपके पास फाइनाइट आ जाता है, लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो क्या होगा, फाइनाइट मेयर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, सिग्मा फाइनाइट मेयर स्पेस। सिग्मा फाइनाइट मेयर स्पेस, सिग्मा फाइनाइट मेयर स्पेस आपके पास क्या है, सिग्मा फाइनाइट मेयर स्पेस की डेफिनेशन ये है, आ मेयर स्पेस एक्स ए म्यू is said to be
sigma finite Meyer space if and only if there exists a sequence an of subsets of X in A such that कि X किसकी इक्वल आ जाए यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन एंड हर ए एन का जो मेयर है वो क्या होना चाहिए लेस दैन इन्फिनिटी फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कि आपके पास सिग्मा फाइनाइट मेयर कब होगा जब आपके पास एक जो ट्रिपल ले रहे हैं उसके अंदर अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो किसकी सिग्मा अलजेब्रा की कि आप उसका यूनियन लें और वो सेट एक्स बन जाए और उसके अंदर हर सेट का जो मेयर है वो लेस दैन इन्फिनिटी हो मतलब फाइनाइट हो तो उस केस में उस मेयर स्पेस को क्या बोलेंगे कि वो क्या है सिग्मा फाइनाइट मेयर स्पेस ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स आ सकती हैं किसी भी केस की वो बोलेगा कि शो करें क्या वो फाइनाइट मेयर है या फिर मेयर स्पेस है या फिर सिग्मा फाइनाइट मेयर है ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर पहली एग्जांपल है डिफाइन अ मैपिंग डिफाइन कर रहा है म्यू फ्राम 2 की पावर n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 0 टू इन्फिनिटी बाय डिफाइन कैसे कर रहा है म्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू वो कह रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इफ़ ए इज़ फाइनाइट अगर वो फाइनाइट है तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका मेयर डिफाइन करेंगे अगर वो फाइनाइट होगा और अगर वो फाइनाइट नहीं है अदरवाइज़ वो आंसर क्या देगा इन्फिनिटी देगा। ये स्टेटमेंट चल रही है उसकी एग्जांपल की कह रहा है शो दैट म्यू इज़ मेयर स्पेस वो कह रहा है कि आप शो करवाएं कि ये आपके पास क्या है मेयर स्पेस है। मेयर स्पेस के लिए हमने कल कंडीशंस पढ़ी थी सबसे पहली कंडीशन क्या थी रफली आइडिया देती हूँ एक दफ़ा जी हमारे पास उसकी क्या कंडीशन थी कि खाली सेट का म्यू 0 की इक्वल हो किसी भी सेट का म्यू लें तो वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आए और अगर आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उस केस में ये कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए होल्ड करनी चाहिए ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में ये मेयर स्पेस वाली कंडीशन ही क्या करनी है शो करनी है। तो पहली कंडीशन खाली सेट का हमने मेयर क्या शो करवाना है कि वो क्या आना चाहिए 0। तो सोल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले पहली कंडीशन कंसिडर phi which is a subset of n खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है therefore म्यू ऑफ phi इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि खाली सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता तो इसलिए उसका म्यू किसकी इक्वल होगा 0 के बाय डेफिनेशन के। तो क्या बनेगा phi इज़ फाइनाइट हैविंग 0 एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका मेयर क्या होगा 0 होगा। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन लेते हैं इफ़ ए डज़ नॉट इक्वल्स टू 5 ठीक है। अब हमने सेकंड सेट में ले लिया कि जो ए है वो खाली सेट ना हो तो देन पहला केस फिर क्या बन जाता है खाली नहीं है तो फिर क्या बनेगा कि फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इफ़ ए इज़ फाइनाइट देन अगर फाइनाइट है तो ऑफ कोर्स उसका जो मेयर होगा वो क्या होगा ग्रेटर दैन 0 होगा और अगर खाली होगा तो फिर इसका मतलब है 0 होगा लेकिन हमने नॉन एम्प्टी लिया हुआ है तो वो क्या होगा ग्रेटर दैन 0। और बी ले लेते हैं इफ़ ए इज़ इनफाइनाइट अगर वो इनफाइनाइट है इनफाइनाइट के केस में बाय डेफिनेशन उसका मेयर किसकी इक्वल आ जाएगा इन्फिनिटी के और इन्फिनिटी भी 0 से तो क्या होता है बड़ा ही होता है तो देन इन बोथ केसेस म्यू ऑफ ए किसके लेस ग्रेटर आ गया 0 से ग्रेटर आ गया और हमने सेकंड कंडीशन में यही शो कराना होता है कि वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए मतलब एट अ टाइम एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए तो यहाँ पर हमने ये भी शो करवा दिया। तीसरा हमने एक सीक्वेंस लेनी है लेट सीक्वेंस ए एन बी आ sequence of pairwise disjoint sets मैंने pairwise disjoint sets लिए हैं देन म्यू ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू सो ऑन AN यूनियन अप टू सो ऑन सारे डिसजॉइंट्स लिए हैं तो सब पे क्या हो जाएगा अलग अलग
म्यू ऑफ A1 प्लस म्यू ऑफ A2 प्लस म्यू ऑफ A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस म्यू ऑफ AN प्लस अप टू सो ऑन। तो ये वाली टर्म उठाई थी, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ AN इज इक्वल्स टू, ये सारे ऐड हो रहे हैं तो समीशन I इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ AN। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या बन गया, हैंस म्यू इज़ अ मेजर दिस स्पेस। अब ये किस सेट के ऊपर डिफाइन की गई है, n के ऊपर, एन ए म्यू इज़ कॉल्ड काउंटिंग मेजर, और इस स्पेस को हम किसका नाम देते हैं, काउंटिंग मेजर का नाम भी देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करवाती हूँ। उसके अंदर आपके पास क्या है, इफ़ x डज नॉट इक्वल्स टू 5 बी अ सेट define a mu from 2 की पावर x to 0 to infinity by, वो कह रहा है कि आपने पावर सेट ऑफ x के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करनी है। 0 आंसर देगा अगर p e को बिलोंग नहीं कर रहा, और 1 आंसर देगा अगर वो एलिमेंट टू सेट को बिलोंग कर रहा है, वेयर p इज़ अ फिक्स्ड मेंबर कह लें या फिर एलिमेंट कह लें, एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, शो दैट म्यू इज़ अ फाइनाइट मेजर ऑन कैपिटल X। हमने शो करवाना कि वो फाइनाइट मेजर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की हेडिंग लिखते हैं। पहली कंडीशन, लेट अस टेक फाई इज़ अ सबसेट ऑफ X, देन आपके पास क्या होगा, म्यू ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि हम इसको सबसे पहले मेजर शो करा रहे हैं, ठीक है, और मेजर शो कराने के लिए खाली सेट वाली कंडीशन लेनी है। अब यहाँ पर हमने फाई जो है वो एक्स का सबसेट है, और फाई इसका आंसर 0 क्यों आया, क्योंकि खाली सेट के अंदर पी नहीं होता, बिकॉज पी डज नॉट बिलोंग्स टू फाई। सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं। बाय डेफिनेशन उसने कहा हुआ है कि आपके पास यहाँ तो मेजर 0 आ सकता है, यहाँ तो मेजर 1 आ सकता है, तो म्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0, ओ आर आर म्यू इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है यहाँ तो वो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन भी बाय डेफिनेशन ही प्रूव होगी। थर्ड में अब हमने सीक्वेंस लेनी है, तो लेट ए एन बी आ सीक्वेंस ऑफ pairwise disjoint sets, then exactly 1 an for some n belongs to n contains p। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए एन जो सीक्वेंस है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की है, और उनमें से एक ए एन जो है वो पी को कंटेन कर रहा है। अगर एक ए एन पी एन को कंटेन कर रहा है तो उसका मतलब है यूनियन क्या करेगा, पी को कंटेन करेगा, देन यूनियन ऑफ ए एन कंटेन्स पी। अब ये पी को कंटेन कर गया, इसका मतलब है इसका म्यू फिर किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। तो फिर क्या बनेगा, नाउ देयरफॉर म्यू ऑफ यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1। अब ये तो हमने यूनियन वाली कंडीशन बना ली है। नाउ अब हम अलग अलग ले लेते हैं, म्यू ऑफ A1 प्लस म्यू ऑफ A2 प्लस म्यू ऑफ A3 प्लस अप टू सो ऑन म्यू ऑफ AI प्लस म्यू ऑफ AN प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर AI सेट क्यों लिया है, मे बी एक जाहिर सी बात है एक सेट तो होगा जिसके पास P मौजूद होगा, तो हम कहते हैं कि वो किसके पास है, AI के पास है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सो ऑन प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन 0 एंड प्लस अप टू सो ऑन 0। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 वेयर, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि वो एटलीस्ट एक सेट को बिलोंग कर रहा है, और वो हमने कौन सा सेट ले लिया, ए। दोनों का आंसर 1 है, इसका मतलब क्या बनेगा, हैंस म्यू ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ म्यू ऑफ ए एन। दोनों बराबर आ गए, हैंस म्यू आपके पास क्या बन गया है, मेजर बन गया। पहले मेजर होगा तो तभी फाइनाइट मेजर या सिग्मा मेजर होगा। ठीक है, तो नाउ वी प्रूव दैट म्यू इज़ अ
फाइनाइट मेजर। फाइनाइट मेजर तब होगा जब हर सेट का जो मेजर होगा वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। थस बाय डेफिनेशन उसने दो ही मेजर्स हमें बताए हैं, या तो वो ज़ीरो होगा या तो इन्फिनिटी वन होगा। तो हेंस बाय डेफिनेशन आंसर आएगा ज़ीरो या वन अगर वो फिक्स्ड एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा उस सेट को, और अगर वो फिक्स्ड एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या बना कि जो सेट है उसका म्यू क्या आ गया, लेस देन इन्फिनिटी। तो फिर यहाँ से क्या बना कि म्यू आपके पास क्या है, फाइनाइट मेजर, और यही हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था, ठीक है। चेक करने के लिए बोले या शो करने के लिए बोले वो अलग बात है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि आपने चेक करना है अगर ई खाली सेट होगा तो ज़ीरो आंसर आएगा, खाली सेट नहीं होगा तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। यहाँ पर आपने शो करवाना है कि देन म्यू इज़ नाइदर फाइनाइट नॉर सिग्मा फाइनाइट, कि ना ही वो फाइनाइट है और ना ही वो सिग्मा फाइनाइट है, ठीक है। सोल्यूशन इसका मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जब इसको करें तो आप यहाँ से इसकी हेल्प ले सकें, ठीक है। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर आपने मेरे से पूछ लेनी है, ठीक है। बाकी फिर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।